खबर है नाज़रीन वो ये है कि मुकेश कुमार चावला साहब के घर पर जब नैब का छापा पड़ा और वहां पर तहकीकात की गई और दीवारें तोड़ी गई, तो पता चला कि जनाब उनके घर से 6,000 करोड़ रुपए जो है वो बरामद हुए हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जब उनके नौकर के घर को जनाब देखा गया, वहां पर छानबीन की गई, तो उनके घर की भी बिल्कुल यही हालत थी। वहां पर भी जो है मुख्तलिफ चीजों के अंदर ये रकम जो थी डॉलर्स और रियाल, दिनार और इसी तरह यूरो के अंदर कन्वर्ट करके रखी हुई थी। ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपीस के अंदर नहीं थी। इसके साथ साथ नाज़रीन जब उस नौकर से इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि उनके फर्दर आगे नौकर हैं कि जिनके घरों के अंदर जो है ये तमाम तर चीजें पड़ी हुई थी। अब नाज़रीन नैब का जो अफसर जो कुछ बता रहा है वो मैं आपके सामने रखता हूं और फिर मजीद तफसीलात जो है फर्दर वो मैं आपके सामने रखता हूं। नैब के एक अफसर ने नाम ना बताने की शर्त पर नाज़रीन ये चीजें बताई हैं कि एक मखसूस कमेटी जो है वो तश्कील दी जा चुकी है जो इंतहाई तेजी से इंक्वायरी कर रही है। इल्जामात के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन समेत कई इल्जामात हैं और नैब सिर्फ सबूतों और दस्तावेजात पर इन्हिसार करता है, इसीलिए हम अदालत में मजबूती से खड़े हो सकते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि हमारे पास इतने सबूत हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं और हम मजबूती से जो है अदालत के अंदर खड़े हो सकते हैं। अफसर ने खबरदार किया कि नैब के सामने पेश न होने के नतीजे में न सिर्फ गिरफ्तारियां हो सकती हैं बल्कि ये इजाफी कानूनी इकदाम पर अमल दरामद भी हो सकता है। चावला का नाम ECL में डाल दिया गया है और मजे की बात यह है कि चावला साहब के साथ साथ वो जो 60 अफसरान गिरफ्तार हुए हैं जिनको हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, उनके और 7 अहम तरीन सूबाई वज़रा जो हैं उनके नाम भी ECL में डाल दिए गए हैं। बावसूख ज़राए ने दावा किया है कि सिंध के साबिक वजीर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया है। ज़राए ने मजीद कहा कि सिंध में साबिक हुक्मरान जमात के 60 से जायद ब्लू आइड अफसरान के नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट के अंदर डाले जा चुके हैं। नैब के कराची दफ्तर में पीपल्स पार्टी के करीबी समझे जाने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ जो है इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। यानी अब पीपल्स पार्टी के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 1-2-4 दिनों के अंदर जनाब बड़ा जोर लगाया है कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसकी जो है उसका जवाब उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। और अब की बार जो और खबर है नाज़रीन दिलचस्प वो ये है कि जरदारी साहब पहले ही दुबई जा चुके थे और अब की बार बिलावल साहब भी कल से वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां जाकर ये बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि जनाब जब तक इंतखाबात नहीं होंगे, यानी जब तक क्लियरेंस नहीं मिलेगी, दूसरे लफ्जों में यूं कह लें, तब तक बिलावल साहब और जरदारी साहब जो है वो वतन पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाएंगे। वो वहीं पर अपने यूं समझ लें कि आबाई गांव दुबई के अंदर जो है पुरसकून जनाब वहां पर रहेंगे और ऐशो इशरत के जो है वो मजे लेंगे। अब आते हैं